देवभूमि के नाम से विख्यात हमारा राज्य अपने आप में कई विविधताओं और कई रहस्यों को समेटे हुए है। नव दुर्गा और अष्ट भैरव की इस भूमि की कई कथाएं आपने सुनी होंगी। यहाँ पर स्थित और विख्यात कई मंदिरों के बारे में आपने समय समय पर जाना और सुना होगा। यही उत्तराखंड में ऐसा ही एक सुविख्यात मंदिर है जिसे हम जानते हैं हाट कालिका के नाम से, जो कि अवस्थित है पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में। इस मंदिर की कहानी और ख्याति भी अपने आप में अद्वितीय है। कहा जाता है कि 5000 साल पूर्व लिखे गए स्कंद पुराण के मानस खंड में दारुका वन, जिसे अब गंगोली हाट कहा जाता है, देवी के इस रूप का विस्तार से वर्णन उसमें अंकित है। ये भी कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी के अंत में भगवान शिव का अवतार माने जाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने माता को शांत कर इस ही स्थान पर देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र की रचना की और माता को उससे प्रसन्न किया। चारों ओर से देवदार के घने वृक्षों के मध्य में स्थित इस मंदिर की शोभा अद्वितीय है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस जगह पर आकर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो अवश्य पूर्ण होती है। गंगोली हाट के इस प्रसिद्ध मंदिर में न सिर्फ नवरात्रों में बल्कि पूरे वर्ष पर्यंत श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कोई तो कारण ऐसा जरूर है कि माता की शक्ति भक्तों को खींच के यहाँ तक लेके आती है। इस बात का प्रमाण हमें इससे भी लग सकता है कि कुमाऊं रेजिमेंट काली माता को ही अपनी आराध्या देवी मानते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट में कोई भी आयोजन बिना महाकाली माता की पूजा के अधूरा माना जाता है। पूजा अर्चन इत्यादि के अलावा मंदिर के रखरखाव में भी कुमाऊं रेजिमेंट का बड़ा योगदान रहता है। मंदिर परिसर के चारों तरफ के दृश्य देखने से भी ये परिलक्षित होता है कि यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा कई निर्माण कार्य भी कराए गए हैं। नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। आज हम आप पहुंचे हैं साल के पहले दिन मां हाट कालिका के दरबार गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। मां का नाम पूरे देश में जाना जाता है और ऐसी ही है मां हाट कालिका। तो ये जानते हैं कि क्या प्रसिद्धि है यहाँ की और किस तरीके से मां जो है लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से यहाँ हैं, होती है कि क्या जहाँ श्रद्धा क्या है यहाँ के लोग खींचे चले आते हैं, कब बताएं। माता स्वयं यहाँ विराजमान होती है और मैं 2013 में चलते चलते कहीं और जा रहा था तो माता की शक्ति ने मुझे भी इधर ही खींचा। तो ऐसा बताते हैं 6वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य, जैसे हम अपनी बता रहे हैं कि यहाँ आ गए माता की शक्ति ने खींच रहे, ऐसे उनको आभास हुआ जब वो मानसरोवर यात्रा में थे तो वो यहाँ आए तो ऊपर गणेश जी का मंदिर है, वहाँ से वो शक्ति को नहीं मानते थे स्वयं। तो गणेश जी के वहाँ से वो कहते हैं महीनों चलते रहे आगे को, वो बढ़ ही नहीं पाए। जब शक्तिहीन हो गए वो शरीर से, तब माता का क्षमा अपराध स्तोत्र लिखा जो दुर्गा सप्तशती है, उसी के द्वारा माता का आह्वान और या जो भी क्षमा मांगी तो माता ने जिस रूप में भी उनको दर्शन दिया। फिर वो अपने हाथ साली था श्रीयंत्र, उन्होंने इसको पीलन करके शक्ति को स्थापित कर दिया। फिर दक्षिण भारत से रावण लोगों को बुलाया, अपने जो अनुयायी थे उनको यहाँ पूजा पाठ के लिए रखा। ये पंडित जी इनके पूर्वज हैं जो अंदर हैं, भी पंडित जी इनके पूर्वजों से चला आया है पाठ पूजा का। सुबह 4 बजे मुझे खोलना, फिर 5 साढ़े 5 बजे वो सुबह पंडा आएगा रावण, वो सुबह भोग बनाएगा। फिर 8 साढ़े 8 बजे कभी 9 बजे भैया का भोग लगेगा। शाम को शयन आरती होती है, वही क्षमा अपराध स्तोत्र से और बिस्तर माता का लगाया जाता है, जिससे कि भाव स्वरूप में जैसे हम भोजन के लिए माता का आरती पूजा में रखते हैं वैसे शयन को लगाया जाता है ताकि माता आरती से
सकते और माता आती है। ये हमारा स्वयं का अनुभव है। कहते हैं कि माँ स्वयं भोग लेने आती है। कहा गया है कि शंकराचार्य ने जब शक्ति को नहीं माना और चलते चलते शक्तिहीन हो गए थे, तब माँ से क्षमा मांगी थी। और क्षमा श्लोक शंकराचार्य ने यही लिखा और माँ से क्षमा मांग करके माँ ने उनको दर्शन दिए। ऐसी है माँ हाट कालिका। तो यहाँ कहते हैं कि जो भी आता है उसकी मन्नत पूरी होती है। और आज हम नए साल के पहले दिन अपने दर्शकों को माँ की वही छवि दिखाने आए हैं। और आइए आगे देखते हैं। कर्म है हमारे, जो माँ हमारे कर्मों को पूरा करती है, क्योंकि हम कर्म भोगी हैं। कर्म करते हैं तब जाकर के हमें कुछ मिलता है। तो इंसान अपने कर्मों को लेकर के माँ के दरबार पे आता है और माँ उसकी इच्छाएं पूरी करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माँ का क्या क्या रूप यहाँ पर को विराजमान है। ये माता की धुनी भी उसी शक्ति के साथ ही शंकराचार्य ही जला के गए थे। तब से ये अखंड धुनी जलती रहती है निरंतर। और इसमें से ये विभूति प्रसाद रूप में भक्त ले जाते हैं, जिससे उनका सभी प्रकार से कल्याण होता है, जो जिस भाव से यूज करता है। का शक्तिपीठ, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर को सिद्ध किया गया और सिद्ध यंत्र के द्वारा माँ की ज्वाला स्वरूप जो ताप था उसको रोका गया, कि जिससे आने वाले हर भक्त का कल्याण हो। उस कल्याण के लिए ही करा गया। बाद में श्रद्धालुओं के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये माँ की मूर्ति की स्थापना की गई। और कहा जाता है कि रोज भोग जो लगता है उस भोग को ग्रहण करने माँ स्वयं आती है। गंगोली हाट मंदिर के रहस्यमय इतिहास के बारे में यदि हम यहाँ के लोगों से बात करें तो वो बताते हैं कि 6वीं शताब्दी में जब आदिगुरु शंकराचार्य इस जगह से होके जा रहे थे तो माता की चमत्कारी शक्ति ने उन्हें इस तरीके से बांध दिया कि वो इस स्थान से आगे बढ़ ही नहीं पाए। और जब वो निशक्त हो गए तब वो माता के पास आकर उन्होंने क्षमा प्रार्थना करी और माता के इस शक्ति स्वरूप का वंदन किया। और इसी पावन स्थान पर बैठकर उन्होंने देवीपराध क्षमापन स्तोत्रम की रचना करी। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावाहन ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विल परम, परम जाने मातस्दनुशरणम क्लेशहरणम, विधेरज्ञानेन द्रविड़ विरहेड़ा लसतया, विधेया शक्यत्वा तव चरण योर्या च्युतिर्भूत, तदेतक क्षन्तव्यम जननि सकलोद्धारिणी शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु माता किसी भी रूप में कुमाता नहीं हो सकती। और इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर माता को प्रसन्न कर श्रद्धालुओं के लिए शांत रूप में बिठाया, जिसे आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पूजते चले आ रहे हैं और अपनी समस्त मनोकामनाओं को माता के चरणों से प्राप्त करते चले आ रहे हैं। हम अब जानेंगे माँ के बारे में कि किस तरीके से इस मंदिर की स्थापना हुई और क्या पौराणिक कथा है इसके पीछे, इसको जानेंगे। हम मिलते हैं यहाँ के महाकाली पुरोहित जी से, पंत जी से। पंत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई और क्या पौराणिक कथा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। माँ जगदम्बा की स्थापना जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा 6वीं शताब्दी में 6वीं और 7वीं शताब्दी के मध्य की गई थी, जिसका पहले स्वरूप माँ जगदम्बा का स्वरूप उग्र रूप में था। माँ निरंतर ज्वाला के रूप में प्रकट थी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी जब यहाँ आए, उन्होंने उस ज्वाला के स्वरूप को देखा और उस ज्वाला को 7 कढ़ाइयों के नीचे कीलित करके कीलन उत्कीलन ठोकन के जरिए मंत्रों के जरिए शांत करके अपने साथ लाए हुए श्री यंत्र को स्थापित कर दिया गया, जो बाद में महाकालिका या हाट कालिका के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। तत्पश्चात श्रद्धालुओं और कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा
मूर्तियां बाद में अर्पित की गई। तीनों विग्रह महाकालिका के हैं, जिसका यह मान करके स्वरूप को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में स्थापित कर दिया। देवताओं के प्रधान एक गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। बगल में काली पुत्र बटु भैरव जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। अलग अलग कथाएं हैं। कहा जाता है कि माँ उग्र रूप में यहाँ विराजमान थी और माँ के उस उग्र रूप को शांत करा शंकराचार्य जी ने, और उसके बाद यहाँ पर को माँ की मूर्ति स्थापित गई, जो आज लोग दूर दूर से आकर के उसके दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं यहाँ से।